दोस्तों अगर आप एसबीआई ई मुद्रा लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सही समय है एसबीआई ई मुद्रा लोन अप्लाई करने का। क्योंकि आज से 7 से 8 दिन पहले मैं एक भाई का लोन अप्लाई किया था और यहां पर देखिए सक्सेसफुल ये पैसा हमारे बैंक में भी क्रेडिट हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप एसबीआई ई मुद्रा लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहां पे मैंने एक चीज नोटिस किया है कि कई सारे लोग यहां पे लोन अप्लाई कर रहे हैं और एक छोटी सी गलती की वजह से उनका लोन यहां पे रिजेक्ट हो जा रहा है। तो दोस्तों जब तक आप इस प्रोसेस को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आपको ये लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एसबीआई ई मुद्रा लोन अप्लाई करने का सही तरीका सीखेंगे। साथ के साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और कब आपको ये लोन नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले इनका कुछ क्राइटेरिया है जो कि बिल्कुल ध्यान से आप समझिए। सबसे पहला नंबर, आप बिजनेस पर्पस के लिए ही ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या फिर बिजनेस पहले से है, आपका कोई शॉप है, घर का कोई काम है, तब भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए, आप वेडिंग के लिए, कोई व्हीकल के लिए या फिर पर्सनल यूज के लिए इस लोन को अप्लाई करेंगे तो ये लोन आपको नहीं मिलेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि आपका बैंक अकाउंट एसबीआई बैंक में ही होना चाहिए और आपका बैंक 6 महीना पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते 2 हफ्ता पहले कोई अकाउंट ओपन कराए हैं और आप इस लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए और उसमें कुछ ट्रांजैक्शन आप लेन देन किए होंगे तभी इसका अप्रूवल मिलेगा। क्योंकि ज्यादातर लोगों का यहाँ पे लोन रिजेक्ट किया जा रहा है, ज्यादातर यही रीजन है। इसके अलावा लोन लिमिट की बात करें तो यहाँ पे बताया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में ही लोन मिलेगा। क्योंकि अगर आप 50,000 से ज्यादा अमाउंट के लिए लोन अप्लाई करते हैं तब आपको बैंक में जाना होगा और वहां पे जा करके आपको केवाईसी कराना होगा। लेकिन अगर आप 50,000 या फिर उससे कम लोन अप्लाई करते हैं तब आप घर बैठे ही लोन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे 9.5% पे ये एनुअल होता है। इस पे हमें लोन मिल रहा है जो कि काफी सस्ता है। अगर आप किसी भी इंस्टेंट पर्सनल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हैं तो वहां पे ये 70 से 80% चला जाता है। लेकिन यहाँ पे एनुअल परसेंटेज रेट सिर्फ 9.5% है। और इस लोन को अप्लाई करने के लिए जो आपके बैंक में नंबर लिंक है वो नंबर आपके पास होना चाहिए और वो आपके आधार कार्ड में लिंक है, तब आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तभी आप लोन अप्लाई करें। अगर इसमें से कोई भी मिसिंग होता है तो पहले उसे ठीक कराएं। नहीं तो यहाँ पे एक बार लोन अप्लाई करते हैं और लोन अगर रिजेक्ट हो जाता है तब आपको 3 महीना या फिर 6 महीने के लिए टाल दिया जाएगा, उसके बाद ही लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे लोन अप्लाई कैसे करेंगे और ये मेरे को जो लोन मिला है यही प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो एसबीआई ई मुद्रा लोन अप्लाई करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उस पर क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले हमसे लैंग्वेज पूछेगा तो यहां पे इंग्लिश, हिंदी, जो भी लैंग्वेज में आप यूज करना चाहें उसको सिलेक्ट करेंगे। चलिए यहां पे मैं इंग्लिश ही रहने देता हूं। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए वेलकम टू ई मुद्रा और यहां से हम लोन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। जो नंबर आपके बैंक में लिंक है वही नंबर यहां पे डालना है। उसके बाद ये वाला कैप्चा यहां पे डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके वेरीफाई करेंगे। चलिए मैं वेरीफाई करता हूं। उसके बाद यहीं पर देखिए हमें आधार वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है। तो यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि आप आधार का डेटा शेयर करने के लिए रेडी हैं, तो यहां पे यस करेंगे। उसके बाद इसका टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो जस्ट यहां आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर देखिए आधार कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहां पे डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब जब यहां पे आधार कार्ड वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद यहां पर देखिए हमसे अकाउंट नंबर मांगेगा। तो जो भी आपका एसबीआई का अकाउंट नंबर है उसको यहां पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहां पे हमसे पूछा जाएगा कि आप कितना तक का लोन लेना चाहते हैं। तो यहां पे देखिए आप 1,000 से लेकर 1 लाख के बीच में आप चूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बताया कि अगर आप घर बैठे लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 50,000 तक का ही लिमिट ले सकते हैं। तो चलिए यहां पे मैं 50,000 ही एंटर कर देता हूं।
उसके बाद यहाँ पे डिटेल एंटर करेंगे और जस्ट यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम आ जाएंगे स्टेप 2 में। यहाँ पर देखिए अब हमसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो सबसे पहले आपसे पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। तो यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे आप अपना एजुकेशन बताएंगे, आप कितना पढ़े लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे हाउस का ओनरशिप, अगर घर आपका है तो ओनेड, नहीं तो रेंट पे रहते हैं तो रेंटेड। उसके बाद यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछेगा। तो जो भी आपका मंथली इनकम होता है उस इनकम को यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आपके ऊपर आपके फैमिली के कितने मेंबर डिपेंड है। तो जैसे कुल मिलाकर के आपके फैमिली में कितने मेंबर है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा सोशल कैटेगरी, आप यहाँ पे चूज करेंगे, हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे बिजनेस का डिटेल मांगा जाएगा। तो आप जो भी बिजनेस करते हैं उसका डिटेल भरेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस का नेम भरेंगे, आप क्या बिजनेस करते हैं। यहाँ पे आप टाइम ड्यूरेशन चूज करेंगे कि ये बिजनेस कब से कर रहे हैं। तो डेट नहीं चूज करना होता है, आप ऐसे ही भरेंगे, 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी समय से बिजनेस कर रहे हैं उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने बिजनेस का एक्सपीरियंस भरेंगे कि कितने समय से ये बिजनेस का एक्सपीरियंस है आपको। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो बिजनेस का आपको पूरा एड्रेस देना होगा। तो जहां पे भी आप बिजनेस करते हैं उसका सभी एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब आपका बिजनेस किस टाइप का है। मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब कोई भी चीज आप खुद ही बनाते हैं, या फिर कोई सर्विस देते हैं, या फिर ट्रेडिंग करते हैं, कहीं से माल लाए और इसको बेच दिए। यहाँ पे माल हम नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे जिस भी टाइप का है उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं इसमें गवर्नमेंट की तरफ से आप जीएसटी लिए हैं। तो जैसे आपका इनकम अगर साल का 20 लाख से ज्यादा हो जाता है तब हमें जीएसटी लेना अनिवार्य हो जाता है। तो अगर आपके पास जीएसटी है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। या फिर यहाँ पे ग्राम पंचायत का, उद्योग का आप यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवाए हैं अपने शॉप का, तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नो ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस सेल्स के बारे में आपको बताना होगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि 1 साल के अंदर 12 महीने के अंदर आप कितने का सेल किए हैं, टोटल सेल। तो जितना भी आपका टोटल सेल है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पे सेल जो किए हैं उसमें से कितना पैसा आप अपने एसबीआई अकाउंट में लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये डिटेल एसबीआई के पास ही जाएगा, और अगर आप एसबीआई में बैलेंस लिए हैं तो वहां पे वो लोग डिटेक्ट भी करते हैं। तो जो भी चीजें भरिएगा बिल्कुल सही से भरना है। उसके बाद यहाँ पे हमसे एसबीआई का अकाउंट नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक का नेम, उसके बाद यहाँ पे ब्रांच का नेम, यहाँ पे ब्रांच का एड्रेस ऑटोमेटिक ही आ जाता है। तो यहाँ पे सभी डिटेल एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन सक्सेसफुल, हमारे लिए पूरे 50,000 तक का लिमिट दिया जा रहा है। अगर यहाँ पे डिटेल भरते समय आप जानबूझ करके कोई गलती करते हैं तो यहाँ पे आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे केस में देखिए साथ के साथ यहाँ पे हमारे लिए 50,000 तक का लिमिट अप्रूव किया गया है। और यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट रेट 9.5% एनुअली, जो कि काफी कम है। आप कहीं दूसरी जगह से लोन लिए होंगे या फिर लोन के बारे में आपको पता होगा तो देखिएगा कि इसके मुकाबले डबल ट्रिपल रहता है, लेकिन ये काफी सस्ता है। अगर यहाँ पे टाइम की बात करें तो ये 60 महीने के लिए ये लोन हमें दिया जा रहा है, मतलब पूरे 60 महीने के अंदर इसे हमें रीपेमेंट करना होगा। और अगर हम 60 महीने के लिए लेते हैं तो हमारा ईएमआई कितना बनेगा, 1128 रुपया। हर महीना 1128 रुपया हमें रीपेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे अब आपको देखना है कि आप इस लोन को लेना चाहते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए इनका पूरा टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो आप इसको रीड करेंगे और जस्ट यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक कैप्चा शो करेगा, इस कैप्चा को यहाँ पे डालेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके बैंक में जो भी नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए एग्रीमेंट आएगा, लोन एग्रीमेंट, जो कि हमें ई साइन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए एग्रीमेंट है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। आप कितने का लोन ले रहे हैं, कितने मंथ के लिए, कितना आपको रीपेमेंट करना होगा, अगर रीपेमेंट नहीं करते हैं तो कितना चार्ज लगेगा। तो सभी चीजें इसमें दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, समझें। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहां पर देखिए अब हमें ई साइन करना होगा अपने आधार कार्ड से। तो यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि आप ई साइन कैसे करेंगे, ओटीपी के थ्रू, बायोमेट्रिक के थ्रू या फिर टोकन बेस्ड पे। तो हम ओटीपी के थ्रू करेंगे। तो जस्ट यहां ओटीपी को चूज करेंगे और यहां ई साइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक होता है उस पर फिर से एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहां पे एंटर करेंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पे देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन, और यहां पर देखिए हमारा एसबीआई ई मुद्रा लोन सक्सेसफुल अप्लाई हो गया। योर ई मुद्रा लोन एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुल प्रोसेड। यहां पर देखिए अमाउंट 50,000 रुपया है। हमारा डेट देख सकते हैं, हमारा ईएमआई कब जाएगा वो भी देख सकते हैं। यहां पे एनुअल परसेंटेज रेट 60 महीने के लिए हम लोन ले रहे हैं और यहां पे सब कुछ डिटेल आपके सामने आ जाएगा। तो यहां पे दोस्तों अब हमारा लोन सक्सेसफुल अप्लाई हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब यहां पे आपको कुछ समय तक वेट करना है। यहां पे दोस्तों 1 से 2 दिन तक वेट करेंगे तो यहां पे हम जो भी डिटेल भरे हैं वो एसबीआई में चला गया है। तो हमारे ब्रांच में ही वो गया है, तो वहां पे वो सभी डिटेल को वेरीफाई करेंगे। अगर हमारा डिटेल सही होता है तो इस पैसे को सक्सेसफुल हमारे बैंक में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसमें 2 से 3 दिन तक का टाइम लग जाएगा। और अगर इस डिटेल में कोई भी मिस्टेक होता है तो यहां पे हमारे ब्रांच से हमारे पास कॉल आएगा और हमें ब्रांच में बुलाया जाएगा। तो वहां पे अगर कोई डॉक्यूमेंट में मिसिंग है या फिर कोई चीज में लेकर के उनको डाउट है तो वहां पे कुछ क्वेश्चन है जो कि पूछते हैं, उसका सही आंसर कर देते हैं तो ये पैसा सक्सेसफुल आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब आप 2 से 3 दिन बाद देखेंगे तो ये पैसा हमारे बैंक में भी आ जाएगा। और दोस्तों अभी के टाइम में आप इस तरीके से यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो आपको भी यहाँ पे लोन मिल सकता है। अब दोस्तों जो भी मैं आपको टर्म एंड कंडीशन बताया उसको भी ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद ही लोन अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों ये तरीका है एसबीआई ई मुद्रा लोन अप्लाई करने का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको लोन मिला या नहीं मिला मेरे को भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।